बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुरसलीन। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने कुरान पाक की चंद आयतें तिलावत की गई है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब मुबीन यानी कुरान पाक की कसम खाकर फिर फरमा रहे हैं कि इसको हमने बरकत वाली रात में उतारा है। इस रात में अम्र महकमे का फैसला किया जाता है। हमने आपको रसूल बनाकर भेजा है। इस आयत में बरकत वाली रात से मुराद शाबान के महीने की 15वीं रात यानी रमजान मुबारक से 15 दिन पहले वाली रात। इस रात की बड़ी फजीलत और बरकत बयान किए गए। एक हदीस पाक का मफहूम यह है कि अल्लाह ताला 4 रातों में खैर और बरकत को बढ़ाते और बकरा ईद की 9 या 10 तारीख की रात ईद उल फित्र की रात है यानी शाबान की 15वीं रात यानी शब-ए बारात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी इरशाद है कि शाबान की 15वीं रात को शबेदारी किया करे यानी रात में इबादत, जिक्र, दुआ, तिलावत वगैरह करना और दिन को रोजा रखो, क्योंकि गुरूब आफताब के वक्त ही से अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ुल फरमाता है और कहता है क्या कोई है रोजी चाहने वाला कि मैं इसको रोजी दूं? क्या कोई मुसीबत ज़दा है जो आफियत की दुआ मांगता हो मैं उसे आफियत दूं? क्या कोई ऐसा है कि अल्लाह की तरफ से ऐलान होते रहते यहाँ तक के सुबह हो जाती है। एक हदीस में ये भी आया कि इस रात में पूरे साल के अंदर मरने वाले और पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है और बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। साल भर में जो रोजी मिलने वाली रहती है वो भी लिख दी जाती है। ये भी फरमाया कि इस रात में मलकुल मौत को एक सहीफा दिया जाता है और उसमें लिखे लोगों की रूह इस साल में कब्ज करने की हिदायत दी जाती है। इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत और अपने गुनाहों पर तौबा करना चाहिए, क्योंकि एक रिवायत में आया कि अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक की मगफिरत फरमा देगा सिवा चंद लोगों के जो ये है मुशरिक यानी किसी को अल्लाह के बराबर मानने वाला, चुगलखोर, कीना रखने वाला, जालिम, शराबी, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। अलबत्ता अगर कोई इनसे सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की शानी रहीमी से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन लोगों की भी मगफिरत फरमा देंगे। इसलिए इस रात का नाम शब-ए बारात रख दिया गया है यानी निजात वाली रात। इस रात में कब्र की ज़ियारत भी करनी चाहिए और जाकर अपनी मौत को याद करना चाहिए। हम और हमारे भाई, हमसे पहले जो हमारे भाई कब्र में जा चुके हैं उनके लिए इसाले सबब और उनकी मगफिरत की भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि इसने इतनी बरकत वाली रात हमको अता फरमाई, लेकिन दूसरी नेमतों की तरह इस अजीम नेमतों की भी हम ना कदर करते। इस रात में जहाँ खामोशी के साथ रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। हम और हमारे बच्चे शोरे गुल, रोशनाई और आतिशबाजी करने में लग जाते हैं। एक से बढ़कर एक आतिशबाजी करते हैं और सैकड़ों रुपए इनके आंख में बर्बाद कर देते हैं। गोले बारूद की बदबू से फजागंद हो जाती है और इस रात में कोई अल्लाह का बंदा इबादत भी करना चाहे तो उसे खलल होता है। इस रात इसके अलावा आतिशबाजी करने से अक्सर जलने मरने के हादसात भी हो जाया करते हैं। अल्लाह हमारी गलती कुताहियों को माफ फरमाए और शब-ए कदर की रहमतों और बरकत में हमको भी हिस्सा अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही किया नारे तकबीर भी फितना। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। उसके बाद में सोनम बिनते याद खां को दावत स्टेज देता हूँ, वो आए और रोजे के उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करें। तवज्जो के साथ सुने, शाबान का महीना चल रहा है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। अल्लाह रजब और शाबान में भी बरकत अता फरमा और रमजान का मुकद्दस महीना हमें अता फरमा। दुआ कर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आफियत के साथ रमजान मुबारक का महीना अता फरमाए और इबादत में लगने की तौफीक अता फरमाए। अभी से तैयारी करें और अमल की नीयत से सुने, फायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जनाबे सदर और मोहतरम हज़रात, अभी मैंने आखिरी किताब बासाब की आयत तिलावत की, जिसका तर्जुमा यह है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान, नमाज और ज़कात के बाद रोजा का दर्जा है। रमजान के पूरे माह के रोजे मुसलमानों पर फर्ज किए गए हैं। जो शख्स बिला उज़र सरी रमजान का एक भी रोजा छोड़ दे तो वह बहुत बड़ा गुनाहगार है। फरमाया हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिला उज़र अगर कोई एक भी रोजा छोड़ दे तो वह अगर उसके बदले में सारी उम्र भी रोजा रखे तो उसका हक अदा ना हो सकेगा। रोजा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ इस्लामी में फर्ज नहीं हुई, बल्कि दुनिया में जितने मजहब हुए हैं या है, सब में किसी न किसी शक्ल में रोजा का वजूद है। हिंदू हो या ईसाई, बुद्ध हो या मुसाई, सभी रोजा रखते हैं। तौरात व इंजील के सफ़ात भी गवाह है, तारीख के औराक भी बताते हैं कि रोजा एक ऐसी इबादत है जो हर दौर में अदा की गई है। रोजा क्या है? रोजा एक ऐसा अमल है जो हमें फरिश्ता की सब में ला खड़ा करता है। फरिश्ते न खाते हैं न पीते, उनकी पूरी जिंदगी अहकाम इलाही की तामील में गुजरती है। वाक़या यह है कि रमजान का महीना तरबियत का महीना है। आपका जी चाहे कि आप सीरे से लुत्फ अंदोज मगर नहीं पीते, आपके रूबरू लजीज खाने मगर आप उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। आपका नफ्स चाहता है मगर आप उसे लगाम देते हैं। यह हरकत एक दो दिन की नहीं बल्कि पूरे एक माह की जाती है। आप खुद ही तसव्वुर फरमा लें कि यह नफ्स को कंट्रोल करने का कितना बेहतरीन तरीका है। रोजा हमें सिखाता है कि हमें वही करना चाहिए जो सबसे बड़े सरकार की मर्जी है। हमें उसी तरह रहना चाहिए जैसा कि मालिक कायनात चाहते हैं। हमारी हर हरकत उन्हीं के हुक्म से होनी चाहिए। वो कहे कि चलो तो चल पड़ो, कहे कि रुको तो रुक जाओ, रुक जाए, कहे कि खाओ तो खा ले, पियो तो पी ले, और मगर कहे कि ना खाओ ना पियो तो फिर हमें उनके हुक्म के सामने सर झुकाना लाजमी है। एक माह के उस मुसलसल अमल से अगर आपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया है तो समझ ले कि आपका रोजा हो गया। दुआ है अल्लाह ताला से हम लोगों को सही संग से रोजा रखने की तौफीक दे। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। व आखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह व कलम तेरे हैं। अम्मे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नात खाने के लिए सोहेल बिन इकबाल को दावत दे रहा हूँ। अब मैं तकरीर पेश करने के लिए सोहेल को दावत दे रहा हूँ, वो आए और अपनी तकरीर को पेश करे। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछ ले बचा रजा क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा।
वक़ाल अल्लाहु तआला लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदरे मोहतरम और हाज़रीन जलसा, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लोगों ने मुझे कुछ कहने का हुक्म फरमाया है। एक हकीर इंसान की आप लोगों ने जो इज्जत अफजाई, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपके सामने दो आयतें पढ़ी है। पहली आयत में अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाते हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बिला सुबह खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला इंसानों को मुखातब करते हुए फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन रहनुमाई है। वो दौर याद जब सारा आलम शिर्क और कुफ्र में मुब्तला था, खुदा की इबादत गाहे भूतों का अड्डा बनी हुई थी। खुदा वाहिद के बंदे सदा माबूदों के पैरों पर सर झुका रहे थे। दीने हक के तलबगारों को कोई ऐसा आदमी ना मिलता था जो उन्हें सिराते मुस्तकीम पर गामजन करे। ऐसे में रहमत इलाही मुतवज्जह हुई। अब तीनों शरीयत का मौसम खिजा रुखसत हो रहा था। मौसम बाहर आया और इस आनबान के साथ आया कि चमनिस्ताने आलम गुलो गुलजार हो गए। शरीयत हक की खुशबू चार दांगे आलम में फैलने लगी। यानी पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हादी बरहक फख्रे रसूल सरकार दो आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल और मुकम्मल शरीयत लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब दुनिया वालों के पास एक ऐसी अजीम शख्सियत आ गई थी जो हक को सदाकत के अलमबरदारों को फौजे आखिरत की बशारत दे रही थी और जुल्म और सितम शिर्क और कुफ्र के अलमबरदारों को जहन्नुम से डरा रही थी। अब एक ऐसा इंसान इस दुनिया में आ गया था जो इंसानी पेकर में होते हुए भी सारा रोशनी था, जो इंसानों के साथ रहता, शादी ब्याह करता, खाता और पीता, जंगों में सिपा सालारी करता, मस्जिदों में वआज़ व तकरीर से दिलों के मेल कुचल साफ करता। उसके बावजूद बेदाग था। उसकी किरदार की तरफ किसी की उंगली उठी और न उठ सकती थी। सिराते मुस्तकीम के सिद्धांतों को अब एक नमूना मिल गया था। चुनांचे उन्होंने इस नमूने को सामने रखकर अपनी जिंदगी का ढाल दुरुस्त कर लिया था। आइए हम और अब भी अल्लाह से दुआ करें कि हमें भी उसके रास्ते पर चलाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्ता भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्ता भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाश मेरी गोद में, सिर्फ लाश मेरी गोद में, कोई पूछे मैं इतना क्यों गमगीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊँट पर अपना खातिम बिठाए
फलस्तीन हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। बेपर्दा जो नजर आए। कल चंद बीबियां अकबर जमी में गैरते कौमी से गिर गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। मोहतरम हजरात, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आप हजरात के सामने पढ़ा जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत दी गई है कि ए नबी अपनी बीबियों और अपनी बेटियों और तमाम मुसलमानों की औरतों को इस बात का हुक्म दी है कि अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका ले। यानी कलामुल्लाह शरीफ की इस आयत में पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ है। कुरान पाक की एक दूसरी आयत का टुकड़ा है वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूहिन्ना कि औरतें अपनी ओढ़नियों को सीने पर डाल लिया करें। इस आयत से भी पर्दे की जानिब इशारा है। मगर दोस्तों, जब मजहब इस्लाम के रोशन सितारों से कुफ्र इल्हाद जुल्म जहलत के बादल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीकियां खत्म हुई, कुरान पाक के अदल व इंसाफ से बातिल के लहराते झंडे गिर पड़े। मजलूमों और बेकसों को मिसावात और बराबरी का दर्जा मिला, खास तौर पर उन औरतों को जो जुल्म व सितम की चक्की में पिस रही थी। मसाहिब व आलाम के पहाड़ उन पर तोड़े जा रहे थे। इस्लाम ने उनको जिल्लत पस्ती के गार से निकालकर बुलंदी पर पहुंचाया। ज़ुहूरे इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की बड़ाई के गीत गाए जाते रहे। अगर तारीख के औराक खोले जाए तो गैर मुस्लिम औरतों पर मुसलमान औरतों की फजीलत बरतरी दिखाई गई थी, लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया में शैतानी डंके बजने लगेंगे। मुसलमान औरत को उसके घर की चार दीवारी से निकालकर सारे आम पर बदनाम और रुस्वा करने की अनथक कोशिश की गई। इसे समय महफिल बनाकर दरिंदा सिफत इंसानों के हवाले किया गया। पर्दे की मुखालफत में लाखों सिफात सिया कर दिए गए। उनके सिर्फ एक ही सजा थी कि पर्दे को गिरेबान को चाक और रेजा रेजा किया जाए, औरत को बेलगाम और बेहया छोड़ दिया जाए, जो चाहे गुल खिलाए। चुनांचे ख्वाहिशात उन पिट्ठों की आवाजें पूरी हुई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम ख्वातीन को बहका लिया। उन मुस्लिम औरतों ने भी पर्दे जैसी अजीम नेमत को पीठ पीछे डालकर मर्दों के साथ कांधे से कांधे मिलाकर चलना शुरू कर दिया। फिर न पूछिए कि इस्लामी माशरा किन किन खराबियों से दोचार हुआ है, कितनी मुसीबतों और आफतों का सामना हुआ। बदकारी बदनकारी आम होती चली गई। मकाने और दुकानें, बस्तियों और बयाबाना में बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगी। मोहतरम दोस्त, अगर इस्लाम दुश्मन ताकतें यूरोप अमेरिका पर्दे के खिलाफ नारा बुलंद करे तो हमें इस पर कोई ताज्जुब हैरानी नहीं होगी, चूँकि इस्लामी तालीमात को हर तरह बदनाम करना उनका सेवा बन चुका है। मगर अफसोस के आज हमारे कौम के अक्सर जो लोग मुसलमान होने का दावा करते और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलाते, वो भी इसी जहनी में गुलामी का शिकार है। खास तौर पर तालीम याफ्ता तबका तो उसमें ज्यादा मुब्तला, वो भी पर्दे के मामले में इस्लाम दुश्मनों के साथ है और उन्हीं के दोस्त बदोस्त चल रहे हैं। किसी शायर ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा है कि उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जुबा मेरी है बात उनकी, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मल लज़ीना शुहिदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा व क़ाल अल्लाहु तआला व अम्मल लज़ीना शक़ू फ़फ़िन नार। मोहतरम हाज़रीन, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की दो आयतें पढ़ी है। इसका सादा सा तर्जुमा यह है कि जो लोग खुशकिस्मत है वह जन्नत में, जो हमेशा से इसमें रहेंगे। इस तरह
मोहतरम दोस्तों, जब मौत आएगी तो आपको एक मिनट क्या, एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं देगी। हमें इस वक्त के आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए और अपना ठिकाना एक ऐसी जगह बनाना चाहिए कि हमेशा आराम और सुकून से रहे। वो जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद वाली जिंदगी का नाम आखिर है, जो आखिरी में आएगी। अल्लाह ताला हमको और आपको सही रास्ते पर चलाए और आखिरत में जन्नत हमारा ठिकाना बनाए। आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज भी हो जाए इब्राहिम का ईमान पैदा, आज भी हो जाए इब्राहिम का ईमान पैदा, आकर सकती है अंदाजा गुलूस तगलत पैदा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। मुझे भी मौत आनी थी मगर मैं इससे गाफिल था, मेरा जीवन भी फानी है मगर मैं इससे गाफिल था। कफन बाजार में आ भी चुका लेकिन मैं गाफिल था, मेरी मैयत का तख्ता भी बना लेकिन मैं गाफिल था। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। मैं गफलत में गुनाह करता रहा अफसोस लेकिन अब, मगर अब कोई भी अफसोस का बनता नहीं मतलब। मुझे भी मौत लेने आ गई, अब क्या करूँगा मैं अंधेरी कब्र में, अब किस तरह तन्हा रहूँगा मैं। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। अंधेरी कब्र में मुझको अकेला छोड़ आएंगे, वहाँ ताकत न दौलत ना ये रिश्ते काम आएंगे। हिसाबे जिंदगी देने उठाया जाएगा मुझको, खुदा के सामने महशर में लाया जाएगा मुझको। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना तर्ज़ बयां है ना तर्ज़ तकल्लुम, ना तर्ज़ बयां है ना तर्ज़ तकल्लुम। मेरी नज़म सुनने वाले को अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कलामुल्लाह जो पढ़ते हैं लोगों को पढ़ाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते
शकीर भाई ड्राइवर की तरफ से 20 रुपए। इरम आए और नात पेश करें। सुमैया आए और इनाम लेके जाए। सुमैया अरे यार ये नाम की अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरे दरबार में है हमारी दुआ, कर दे हम पे करम ए खुदा, कर दे हम पे करम ए खुदा, हम मुसलमान घरानों की हैं बेटियां, इल्म के वास्ते आ गई है यहाँ। इल्म का है जहाँ में बड़ा मर्तबा, कर दे हम पे करम ए खुदा, कर दे हम पे करम ए खुदा, इल्म दी सीखने का इरादा भी है, दूसरों को सिखाने का वादा भी है। काश अपना हो पूरा यही मुद्दा, कर दे हम पे करम ए खुदा, कर दे हम पे करम ए खुदा, इल्म दे हमको कुरान का, कुछ ठिकाना नहीं तेरे फैजान का। सुन्नते मुस्तफ़ा पे चला दे हमें, राह सीधी खुदाया दिखा दे हमें। जगमगा देंगे हम नाम इस्लाम का, और फैलाएंगे हक़ के पैगाम को। हम है छोटी सही अज़्म लेकिन बड़ा, कर दे हम पे करम ए खुदा, कर दे हम पे करम ए खुदा, घर की आंखों का तारा बना दे हमें, दीन हक का सितारा बना दे हमें। ये दुआ हो कबूल जहाँ के खुदा, कर दे हम पे करम ए खुदा, तेरे दरबार में है हमारी दुआ, कर दे हम पे करम ए खुदा, कर दे हम पे करम ए खुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी जावेद की तरफ से इस बच्ची के लिए 20 रुपए, आशिक भाई की तरफ से 20 रुपए, सोनू भाई की तरफ से 20 रुपए। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम साजिद। अरे भाई साजिद, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने मकतब से पढ़कर सीधा घर जा रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम सभी भाई मिलजुल कर घर चलेंगे। ठीक है ना भाई? अरे भाई साजिद, वो तो ठीक है, लेकिन तुम कुर्ता पजामा में हो और हम लोग कितना अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, ये कैसे हो सकता है? लोग तो तुम्हें हंसते हैं। माजिद भाई जानिए, लोगों की बेवकूफ़ी है। अगर लोगों ने खुद ही दीन इस्लाम
और इसके अहकाम से आँख बंद कर रखी है, तो इसमें दीन का क्या कसूर। अब देखो भैया, मम्मी बताती है कि चमगादड़ को दिन में सूझता नहीं है और 14वीं के चांद पर कुत्ते भौंकते हैं, तो इसमें सूरज और चांद का कोई दोष नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन देखो साजिद, हम लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमें भी नौकरी मिलेगी और खूब पैसा मिलेगा। अम्मी कह रही थी तुम्हारी पढ़ाई में नौकरी भी नहीं मिलती और खूब पैसा भी नहीं मिलता। माजिद भाई देखो, असल बात जो मुझको हजरत उस्ताद साहिब ने बताई है वो ये है कि हमारी पढ़ाई अल्लाह हमें को राजी करने के लिए है। इस पढ़ाई से हम कुरान समझेंगे और हदीसें पढ़ेंगे और लोगों को दीन की बातें बताएंगे। हमारे हजरत ने यही बताया कि अल्लाह हमें क़यामत में ये ना पूछेंगे ABCD के मायने बताओ, बल्कि दीन के बारे में सवाल होगा। अरे तो क्या हुआ, आखिर हम भी तो मुसलमान हैं, कुछ न कुछ तो बता ही देंगे। क्या तुम समझते हो कि हमें कुछ नहीं आता? आखिर आप बुझाओ ना, हम लोगों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। अच्छा हामिद भाई, तो पहले आप ये जान लीजिए कि आपने सलाम का जवाब देने में गलती की है। वालेकुम सलाम नहीं होता, बल्कि वालेकुमुस सलाम है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कलमा आता है तो सिर्फ पहला कलमा सुना दीजिए, फिर मुझसे सुन लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो सुन लो, मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई इसे तो याद नहीं है, आपको याद हो तो आप पढ़ दीजिए। क्या तुम समझते हो हमें कुछ नहीं आता? लो मैं पढ़ता हूँ, तुम सुनो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हामिद भाई कलमा इस तरह नहीं पढ़ते, बल्कि यूं पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब दूसरा कलमा भी सुन लो। दूसरा कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब तीसरा कलमा भी सुन लो। तीसरा कलिमा तमजीद सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। क्या आपको याद है? नहीं, हम तो सिर्फ घर रोटी फुटाते हैं और मोबाइल देखते रहते हैं और चड्डी बनियान में फिरते हैं और हम स्कूल मस्जिद भी नहीं जानते। भाई क्या तू छोटे मियाँ तो कमाल के। अच्छा भाई, आप तो सिर्फ जुमे को नमाज पढ़ते हो, तो तुम्हें तो नमाज पढ़नी आती होगी। अरे वाह, ये क्या सवाल किया। अरे हमें नमाज पढ़नी क्यों नहीं आएगी? रुकू सजदा करने को नमाज कहते हैं। नहीं भाई साहब, हमारा हजरत ने बताया है नमाज एक इबादत है, जब उसे एतदाल यानी सुकून के साथ पढ़ेंगे तब नमाज होगी, वरना तो नमाज का खिलवाड़ कहा जाएगा। नीज सिर्फ रुकू सजदा करने को नमाज नहीं कहते, बल्कि इसमें 6 अरकान हैं जो फर्ज हैं। भाई हमें तो ये भी नहीं मालूम कि नमाज का बराए साथ है। अच्छा, अगर आपको मालूम हो तो आप बराए करम बता देना। देखिए, नंबर 1 तकबीर तहरीमा, जहाँ से हम लोग अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करते हैं। नंबर 2 क़याम यानी खड़ा होना। नंबर 3 कुरान पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सजदा करना। नंबर 6 अत्तहियात की मिक़दार बैठना। हमने आपको बता दिया है। अच्छा अब ये बताओ, हमारा रसूल कौन है, माँ का नाम क्या है, वो किस खानदान के थे? ए भाई साजिद, बाप रे, इतना मुश्किल सवाल मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तुझे दीन के बारे में इतनी मालूमात है और इतना नॉलेज है। भाई हम तो ये सवाल सिर्फ सुन सकते हैं और सिर्फ हमें इतना मालूम है कि हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा अब देखो, अब मैं बताता हूँ, और मुझे अम्मी अब्बू सिखाते थे और हजरत उस्ताद ने अल्हम्दुलिल्लाह याद करा दिया है। हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम बीबी आमना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा ने दूध पिलाया। ए भाई, आज तक हम लोग आपको बहुत बड़ी समझते थे कि अम्मी अब्बू भी कहते थे कि साजिद को नौकरी भी नहीं मिलेगी, मगर आज ये मालूम हुआ कि अब तो दीन जानते हो और हम लोग तो सही से कलमा भी नहीं जानते। अब अम्मी तुम्हारे साथ पढ़ेंगे, क्यों अम्मी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है। लेकिन एक बात और बताओ, क्या तुम कुछ इंग्लिश भी जानते हो? अच्छा हामिद भाई, हम लोग भी थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ते हैं, जैसे एप्पल मायने सेब, पेन मायने कलम,
व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते। और हाँ, चाचा जान ने जो नौकरी की बात कही है तो खुद ही देख लो, ताया जान आज तक नौकरी का इंतजाम करते करते बूढ़े हो गए, उन्हें कहाँ मिली। तुम ठीक कहते हो, अब हम भी तुम्हारे साथ पढ़ेंगे और मुसलमानों वाला लिबास पहनेंगे। हाँ भाई, इसमें बरकत भी है और जैसे का रूप बनाओगे वैसे कहलाओगे। खैर, हम सब लोग अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हम लोगों को आलम ब आलम बनाए और दीन के लिए कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। और जो मंजर कशी हमारे सामने वो कर रहे थे, वाकई हम उनके मिस्दाक हैं। आज हमारी उम्र का एक हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन हमें कलमा तक याद नहीं है, रसूल का नाम तक याद नहीं है। ऐसे कितने ही लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये मकातिब की जो तालीम है, हम इनकी अहमियत को समझें और इनकी इफादियत को समझें। अब मैं इसके बाद रिमसा बिनते इरशाद को दावत देता हूँ नज़म के लिए और फिजा बिनते शहजाद को वो आए नात पेश करें। स्टार ट्राली वाले की जानिब से 30 रुपए, नसरू भाई खेत वाले की तरफ से 30 रुपए, सोनू भाई की तरफ से 30 रुपए, 10 रुपए गुमनाम अब्दुल वहीद भाई की तरफ से 20 रुपए, इरफान भाई ठेकेदार की तरफ से 20 रुपए, शाहिद भाई की तरफ से 20 रुपए, अफसर भाई की तरफ से 30 रुपए, सोहेल भाई डीजे वाले की तरफ से 30 रुपए, 50 रुपए साहिब खैर की तरफ से मौसूल हुए। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम के माल में उम्र में बरकत अता फरमाए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद
माशाअल्लाह। अब मैं आप हजरात के सामने अज़मत सहाबा पर रिहान को दावत खिताब देता हूँ। क्यों चालू नहीं होता है? मोहम्मद रेहान अब्दुल रशीद को दावत देता हूँ अज़मत सहाबा पर वो तकरीर पेश करे। अज़मत सहाबा वो उन्वान है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिनकी भी पैरवी करोगे तुम राहयाब हो जाओगे। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जहाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान अक़दस में जो कीचड़ उछाला जाता है वो किसी पर पोशीदा नहीं है। इसलिए आप हज़रात तकरीर को गौर से सुने और अज़मत सहाबा को अपने दिल में समोए और इश्क़ रसूल से अपने दिल की शम्अ को रोशन करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। इलाही दे मुझे तर्द तकल्लुम मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे, मुझे अफ़कार सालिया कराता मेरी तहरीर को तू रोशनी दे। लाई के सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज के इस बावक़ात जलसे में उन असहाब खैर का तज़किरा होगा जिनके बारे में अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालु ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह पाक ने तक़वे के लिए खालिस कर दिया है, उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अजर अज़ीम है। नेज़ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी भी इक्तदा करोगे रास्ता पा जाओगे। दोस्तों, खालिक व मालिक का दस्तूर रहा है इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, आखिर में शहंशाह बता ताजदार मदीना सरवरे कायनात खातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला खत्म, रसूलों का सिलसिला खत्म, कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। ये दीन आखिरी दीन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये मजहब आखिरी मजहब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की वो पाकीज़ा और मुक़द्दस जमात अता फरमाई, जिसने मजहब इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। चुनांचे तारीख शाहिद है, उन सच्चे जानिसारों ने दीन इस्लाम के खातिर वो कुर्बानी पेश की है, जिसकी नज़ीर पेश करने से आलम इंसानियत तही दामन और खाली है। यही सहाबा हैं जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी और पैगाम मोहम्मदी को आम करने के लिए गर्दनें कटा दी, औरतों को बेवा, बच्चों को यतीम कर दिया। मोहतरम हज़रात, सहाबा किराम की जमात वो जमात है जिसको रब्बे कायनात ने दरसगाह नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया। हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया और किताब हिदायत कुरान पाक अता फरमाई। अल्लाहुल ग़यूब ने खुद उनका इम्तिहान लिया। सहाबा का ये मुकद्दस गिरोह इम्तिहान में पूरा उतरा। खुदावंदी कुद्दूस ने इनाम में रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का मज़दा सुनाया। हकीकत ये है सहाबा किराम दीन के सुतून है। सहाबा किराम कुंतुम खैरा उम्मतिन के बिला वास्ता मुखातब है। दोस्तों, सहाबा पाकबाज हैं, उनके कुलूब तक़वा तहारत से लबरेज है। कुरान पाक में जा बजा अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई है। कुरान पाक उनकी तारीफ में रतबुल लिसान है। कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फाइदून। हदीस पाक में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो सहाबा किराम के एक पाव के बराबर भी नहीं। अल्लाहु अकबर। मिल्लत इस्लामिया के जियालो, सहाबा वाजिबुल एहतराम है, उनका तज़किरा सच्चाई के साथ करना लाजिम और ज़रूरी है। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने आफ्ताब हिदायत से बिला वास्ता नूर हासिल किया था। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी थी। ये वो सहाबा हैं जिन्हें खौफ खुदा का सरमाया हासिल था। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने घर बार छोड़कर रज़ा हक का अपनी जिंदगी बनाया। ये वो सहाबा हैं जो हक व सदाकत का मुजस्सम नमूना थे। ये वो सहाबा हैं जो सरबकब मुजाहिद थे। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने नई नवेली दुल्हन छोड़कर
सदाए जिहाद पर लब्बैक कहा। ये वो सहाबा हैं जिनकी नाश को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये वो सहाबा हैं जो मौत से नहीं बल्कि मौत उनसे डरती थी। ये वो सहाबा हैं जिनको समुंदरों ने रास्ता दिया। ये वो सहाबा हैं जिनको शेर ने सवारी दी। यही वजह है कि दरबार रिसालत से उनको असहाबी कन्नुजुम का मज़दा मिला। कुरान ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की, रसूल ने उनकी तारीफ की। मगर ए मजहब इस्लाम के मत वालों, आज से 1400 साल पहले ही खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमा दिया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, हर फिरका नारी और जख्मी होगा, मगर एक फिरका निजात पाने वाला होगा। फिर निजात पाने वाला फिरका वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर गामज़न हो। दौरे हाजिर की निगाहों ने देख लिया कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन कोई हर्फ बिला रेब सादिक हुई, कोई तकलीद के आदम जवाज का कायल है तो कोई अज़मत अंबिया पर नापाक हमला कर रहा है, कोई हदीस का मुनकिर है तो कोई कुरान पाक की तारीफ का कायल है, कोई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हाजिर और नाजिर और मुनतारे कुल होने का अकीदा तराशे हुए हैं तो कोई खत्म नबूवत का मुनकिर है। दोस्तों, रोने का मकाम है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक जमात और फिरका वो है जो सहाबा किराम पर कीचड़ उछालता है, सहाबा किराम के दामन इफ़्फ़त को दागदार बना रहा है, सहाबा किराम के तकद्दुस को पामाल कर रहा है, सहाबा किराम की सीरत पर डाका डाला जा रहा है, लिटरेचर तैयार हो रहा है, शब रोज मेहनत जारी है। ये वो लोग हैं जिनका खुद साख्ता नाम जमात इस्लामी है। अफसोस सद अफसोस, सहाबा के फजाइल नजर नहीं आते, महासिन नजर नहीं आते। किसी ने सच कहा है, आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है। उसमें वाला कसूर क्या है आफ्ताब का। वो आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इससे पहले रिमसा और शीजा जो पढ़ के गई उनके लिए शाहिद भाई की जानिब से 20 रुपए, सोनू भाई ड्राइवर की तरफ से 20 रुपए, आरिफ भाई की जानिब से 10 रुपए, इरबाज भाई की जानिब से 200 रुपए मौसूल हुए हैं। वो बाद में सोनू भाई ड्राइवर से वसूल कर लें। अगर अदम वक्त की बिना पर और सूरत की बिना पर अगर किसी भाई का नाम छूट जाए तो माजरत खा हूँ। हाजी सुल्तान की जानिब से 200 रुपए इस बच्चे के लिए मौसूल हुए हैं। रियाज भाई की जानिब से 10 रुपए, शाहिद भाई की जानिब से 10 रुपए, रियाज भाई की जानिब से 100 रुपए, आशिक भाई की जानिब से 20 रुपए, 20 रुपए गुमनाम मौसूल हुए हैं। सोहेल भाई ठेकेदार की जानिब से 20 रुपए, निजामुद्दीन भाई की तरफ से 50 रुपए और जरदार की जानिब से 20 रुपए मौसूल हुए हैं। सलीम भाई ढाबे वाले की जानिब से 20 रुपए मौसूल, रियाज पटेल की जानिब से 100 रुपए मौसूल हुए। अब मैं मौलाना अशफाक साहब को कलिमात तशक्कुर के लिए आप हजरात के रूबरू करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे तलबा व तालिबात, आप सभी से गुजारिश है कि आप खामोशी बनाए रखें। जितने भी साथी इधर उधर खड़े हुए हैं सभी से दरख्वास्त है कि आपके लिए बैठने का इंतजाम किया गया है, आप जलसागाह में तशरीफ रखें। आज हमारे लिए ऐसी खुशी जिसकी इंतहा नहीं है। हम जितना भी शुक्र अदा करना चाहें कम है। बारगाह आले में कि उस रब्बे जुल जलाल का एहसान है कि आप हजरात के सामने ये बच्चे जो हमारे आपके सामने पढ़कर सुना रहे हैं, कोई नाच सुना रहा है, कोई तकरीर सुना रहा है, कोई मुकालमा पेश कर रहा है, कोई दुआएं, पूरी मुतफर्रिकात दीनियात आपके सामने पेश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बाद नमाज असर इसी तरीके से मुसलसल चल रहा है। अल्लाह का एहसान है कि आपके सामने हमारे आखिरी तालिब इल्म मोहम्मद रेहान बिन अब्दुल वहीद भी अज़मत सहाबा पर तकरीर पेश करके आपके सामने अपनी जगह पर चले गए। अब मेरे लिए फर्ज है कि मैं अपने आए मेहमानों को किसी भी हाल में न भूलूं। हम सब अपने मेहमानों का जितना भी शुक्र अदा करना चाहें कम है। हजरत आली मर्तबा
पासबान मिल्लत, मुस्तकिल शनास, मुस्तकबिल शनास उलमाए उम्मत, दानिशवरान शरीयत, सलातीन इल्म व फन, असातीन हिकमत व मौइज़त और मुखलिस रहनुमायान कौम, खुदाए कारसाज का किस जुबान से शुक्रिया अदा करें कि आज महज इसकी तौफीक व इनायत और फजल मेहरबानी से मिल्लत इस्लामिया के उलमा इस्लामी, उलूम व फनून के माहिरीन, तहजीब व तमद्दुन, इल्म व अदब और कौम व मिल्लत के दर्दमंद अस्हाबे फिक्र व नजर, सलाह व इस्लाह और तबलीग के रोशन सितारों का एक मुकद्दस मुअज़्ज़ज़ काफिला सरजमीन टाकली खेड़ा को अपनी तशरीफ आवरी से जीनत बख्श रहा है। टाकली खेड़ा आप अपनी खुशकिस्मती पर नाजा है कि इन मुकद्दस और नूरानी शख्सियात की जलवा अफरोजी से टाकली खेड़ा का जर्रा जर्रा नूर बन गया, जिसके दम कदम से अपने दामने जिंदगी को सआदत के फूलों से भरे पा रहा है, जिनके आमदे पुरबहार पर जिस्म का एक एक अंग लज्जत दीद के अजीब मसरत बख्श तसव्वुर से शर्मसार है। तमन्नाए दीद में बज़्म की प्यासी और शीरीन निगाहों ने आपकी दीदो लिका से फरहत बख्श और रूह अफजा मिठास का जायका पा लिया। रफीकाने अंजुमन, आज इन मुबारक लम्हात और पुरसरूर घड़ियों में उन मुकद्दस पाकबाज पाक तबीयत खासाने खुदा हस्तियों को अपने बीच पा रहे हैं, जिन पाकीज़ा जज्बात की गर्मी, खुलूस की चाशनी, रब्बानियत का जलालो जमाल, मोहब्बत की तपिश, अज़ाइम और इरादे में बुलंदी, जिनकी मोमिनाना और मुखलिसाना निगाहों से हजारों गुमशुदा राह इंसानों की तकदीरें बदल जाया करती हैं, जिनसे मेरी मुराद मदरसा दारुल उलूम सेंधवा में तकरीबन 16 साल दर्स व तदरीस, तफसीर व हदीस की शक्ल में, फिक़ह की शक्ल में खिदमत अंजाम देने वाली और जिनको हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना जुल्फ़िकार साहब नरवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इसी तरह हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब दुल्यवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इसी तरह हजरत शेख मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे दीनी सितारों से इल्म दीन हासिल करने की सआदत हासिल हुई है। वो शख्सियत आज हमारे दरमियान जलवा फरोज है। वह हमारे मेहमान खुसूसी उस्ताद मोहतरम मुशफिक व मुरब्बी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीक साहब फलाही व मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम है। इसी तरह मैं अपने मेहमान मुकर्रम जो फिलहाल हमारे सामने मौजूद नहीं है, हजरत मौलाना सादिक साहिब, अल्लाह तबारक व तआला उनको जल्दी से जल्दी शिफा अता फरमाए। हजरत के भी तबीयत नासाज है, अभी अस्पताल के अंदर एडमिट है। आप सभी दुआ फरमाए कि प्रोग्राम पूरा होने से पहले वो जलसे के अंदर जलवा अफरोज हो। तकरीबन 9 या 10 साल से जामा मस्जिद मुंडलाई जिला शाहजहांपुर में इमामत व खिताबत के फराइज अंजाम दे रहे हैं हजरत मौलाना सादिक साहब। इसी तरह हम अपने उन अकाबिर नुज़मा इकराम, उलमा इकराम, अइम्मा इज़ाम घाट नीचा के अलावा सभी का हम अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अपनी कीमती औकात में से वक्त निकाल कर हमारे इस जलसे को रौनक बख्शी। अल्लाह ताला तमाम वारिसाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वक्त हिफाजत फरमाए और तादम हयात दीनी खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, आपने हमारे मेहमान खुसूसी का तारुफ सुना। यकीनन अहले ताकली खेड़ा वाले के लिए बहुत ही हम हमारे गांव को भूल गए, जिनकी बदौलत आज ये बज़्म सजी है, जिनकी मेहरबानियों से, जिनकी खुश निगाहों से, जिनकी मेहनतों से आज ये बज़्म आपके सामने सजी हुई है। और हमारे तमाम के तमाम तलबा उन्हीं की बदौलत और हमारे उन मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इज़ाम हाफिज़ मोहम्मद फारूक साहब, हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब, अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल के अंदर खूब बरकत अता फरमाए। हम किसी को नहीं भूल सकते कि इन सभी की मेहनतों का नतीजा है जो आपके सामने बच्चों ने पेश किया। तमाम अहबाब का
गांव टाकली खेड़ा वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हर मौके पर हर एतबार से साथ दिया। जब भी किसी दीनी खिदमत का काम उनके सामने रखा उन्होंने उसको बसर चश्म कबूल किया। अजीज दोस्तों, मकतब हादा में तकरीबन 256 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल एक मुसाबका मुनाकिद किया गया था जिसमें हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब इमाम व खतीब जामा मस्जिद बामनी, इसी तरीके से हजरत मौलाना सादिक साहिब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए थे, जिसमें काफी इनामात तलबा और तालिबात को दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस मुख्तसर से प्रोग्राम की बरकत से हमारे यहाँ नौजवानों की एक कमेटी बनी जिन्होंने ये तय किया कि इतने ज्यादा तलबा होते हुए 2 उस्ताद काफी नहीं है। उन्होंने हौसला किया, अज़्म किया, हिम्मत दिखाई और उन नौजवानों को इस बात की फिक्र हुई कि एक और उस्ताद का इजाफा हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान कमेटी बनी हुई है जिसमें तकरीबन 140 नौजवान जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हर माह 200 रुपये मस्जिद को बच्चों की तालीम के लिए इनायत करते हैं। हम उनको नहीं भूल सकते। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उन नौजवानों की बरकत से हमारे एक उस्ताद हाफिज मोहम्मद फारूक साहब का इजाफा हुआ। हमने गुज़िश्ता साल बच्चों को बहुत कुछ हिंदी में लिखकर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 साल की मेहनत में अल्लाह का एहसान है कि एक जुमला भी हमने हमारे बच्चों को हिंदी में लिखकर नहीं दिया। सभी ने अपने अपने एतबार से तैयारी की, असातिज़ा की मेहनत रही। हम सभी का अपने तहे दिल से शुक्रगुजार बनते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब मैं मजीद आप हजरात का वक्त न लेते हुए और अपनी बात को तूल न देते हुए जिन शख्सियतों को हम सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि पूरे खुलूस दिल के साथ और सच्ची नीयत के साथ आप हजरात यहाँ पर बैठें। इंशाअल्लाह अब हमारी इंतजार की घड़ी खत्म हुई। मैं हमारे इलाके घाट नीचे के मशहूर मारूफ शख्सियत मकातिब के जो जिम्मेदार हैं, और अगर मैं यूं कहूं कि वो मर्द मुजाहिद हैं तो ये बिल्कुल बजा है। मुझे याद है एक मरतबा में नाभेल से अलीपुर के लिए गया मौलाना इनामुल हक साहब नक्शबंदी की मुलाकात के लिए। तो मैंने जब उनसे अपना तारुफ कराया तो मैंने मौलाना जाबिर साहब का नाम पेश किया तो वो कहने लगे बेटा वो तो बड़े मुजाहिद आदमी हैं। तो हमारे इलाके की वजीम शख्सियत के यहाँ ये नौजवान उलमा और फुजला जो आपको नजर आते हैं उन्हीं का समरा है जिन्होंने गुजरात के मदारिस को इलाके घाट नीचे के तलबा से भरा है। वजीम शख्सियत है। अब मैं उनको दावत देता हूँ कि वो मकातिब की अहमियत और उसके उन्वान पर हमारे दिलों को गरमाए। मौलाना जाबिर साहब खातेगांव। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। व क़ाला अन-नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम। भाई जो खास सामीन हैं तो वो इधर मुतवज्जे हो जाते और आगे बढ़ जाते, अच्छा होता। अब हमारे बच्चों का प्रोग्राम खत्म हो गया। अब असल मुखातब आप हजरात, मैं इस वक्त कोई खास बयान के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको मकतब का और मौलवी का तारुफ करा दूँ। हमारे इस प्रोग्राम को आप असर के वास्ते सुन रहे हैं। कोई बच्चे पहले आए हो, कोई बच्चे बाद में आए, लेकिन इन बच्चों की जो नौक पलक, इनकी ज़बान को जो दुरुस्त किया, इनको जो स्टेज के लिए तैयार किया, इनको सिखलाया, यकीनन इस बात का पता बताता है, देती है ये बात कि इनके असातिज़ाओं ने बहुत मेहनत की और इनके असातिज़ा आपकी तरफ से मुबारकबाद के लायक हैं और इनाम के मुस्तहिक़ हैं। ये और बात है कि आपने अपने बच्चों को याद रखा और मौलिमिन को भूल गए। मौलिमिन के लिए आपने कोई इनाम का या कोई इस्तिक़बाल का अमल नहीं रखा। बेहतर तो ये होता कि गाँव की तरफ से असातिज़ाओं का, मौलिमीन का हार फूल के साथ और कपड़े और हदिये के साथ इस्तेमाल होता।
इन्होंने इन बच्चों पर बहुत मेहनत की। भाइयों, बच्चे मेरे हो या आपके, बच्चे बच्चे हैं। बच्चे दर हकीकत हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। हमारे पास जो दौलत, ताकत, पैसा, इल्म है वो सब बाद में है। पहले हमारे पास हमारी औलाद, इनकी सही तरबियत है। अगर ये बच्चे हमारे इंसान बन जाए, अगर ये बच्चे हमारे अखलाक से और अच्छी बातों से और अच्छी आदत और अतवार से मुज़य्यन हो जाए, तो ये औलाद हमारे लिए आंखों की ठंडक का दरिया है। ये औलाद हमारे लिए रहमत है। याद रखो, हमारी ये दौलत, हमारा ये वक़ार, हमारा ये पैसा कमाना, ये सब कुछ एक बाप होने के नाते उसकी औलाद की तमन्ना होती है कि हमारी औलाद को नसीब हो। इसलिए आज सुबह से लेकर शाम तक उसकी एक ही तक दो, मेरे बेटे के लिए मकान, मेरे बेटे के लिए दुकान, मेरे बेटे के लिए नौकरी, मेरे बेटे के लिए फला चीज फला चीज फला चीज फला। सुबह से लेकर शाम तक अगर वो कोई कर रहा है, वो कहीं मशगूल है, तो उसकी एक ही तमन्ना है कि बढ़कर मैं अपनी औलाद को खुद मुख्तार बनाकर जाऊँ। वो किसी का मोहताज ना रहे, उस पर किसी की उंगली ना उठे, वो बदनाम ना हो, वो इज्जतदार हो। लेकिन दोस्तों, इन सब के लिए सबसे पहली जरूरत है बच्चे के लिए बच्चे का ईमान और बच्चे को दीनी तालीम से मुज़य्यन करना। ये काम मकतब करता है, ये काम मकतब के मौलवीन करते हैं कि हमारे बच्चों के अखलाक को सुधारना, नबी की अखलाक से उनको सबक देना और उनके उठने बैठने को, चलने फिरने को, बोलने चालने को संवारना, ये एक मकतब के मौलवी की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने उनके पीछे बेइंतहा मेहनत की। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अगर हमारे बच्चे दुरुस्त हैं, हमारे बच्चों के अंदर अखलाक है, हमारे बच्चों के अंदर अच्छाई है, तो हमारा सब कुछ कामयाब है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे बिगड़ जाए, हमारे बच्चों के पास अखलाक खत्म हो जाए, ये गुटके पाउच के, ये मोबाइलों के, ये आवारागिर्दी के, ये बुरों की सोहबत के आदि हो जाए, तो ये हमारा माल, ये हमारा वक़ार, ये हमारी कमाई की दौलत सारी की सारी बेकार है। आदि बुढ़ापे की आखिर में जिंदगी गुजारता है और अपनी आंखों औलाद के लिए, अपनी औलाद की अखलाकी के लिए और अपनी औलाद के बिगड़ जाने के लिए आंसू से मुंह धोता है। क्यों? इस बुढ़ापे में सहारा देने वाली, उसको इज्जत को बढ़ा देने वाली उसकी औलाद है। और उसकी औलाद क्या हो? चौराहों पर बैठकर उसकी औलाद पाउच से लगकर, मोबाइलों से लगकर, गुरुओं की सोबत में रहकर उसकी औलाद तबाह बर्बाद हो। मेरे दोस्तों, आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप लोगों ने अपने बच्चों की तालीम के लिए और मौलवीन का इंतजाम किया, उनका खर्चा बर्दाश्त करते हैं। आपके गांव के नौजवान माशाल्लाह एक अच्छी बड़ी फौज है जिन्होंने एक दूसरे मौलवी का इंतजाम किया। बड़ी खुशी की बात हुई कि उन्होंने गाँव से हटकर एक दूसरे मौलवी का इंतजाम किया। मेरे भाइयों, मौलवियों की कदर करने की जरूरत है। हम अपनी औलाद से बहुत गाफिल हैं। माशाल्लाह, आप तो ऐसा मालूम होता है बेदार हैं औलाद के सिलसिले में, लेकिन औलाद वो चीज है, अंबिया अलैहिस्सलाम भी अपनी औलाद के लिए बड़े फिक्रमंद रहा करते थे। अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान नकल की गई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। ये वो लोग हैं, उन्होंने ये दुआ मांगी है जिनका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से है, जिनकी दुआएं बराह रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को सुनते हैं। वो अपनी औलाद के बारे में इतनी चिंतित, इतने फिक्रमंद हैं कि उन्होंने अपनी दुआओं में अपनी औलाद को फरामोश नहीं की। मेरे भाइयों, जब किसी घराने की, किसी खानदान की औलादें और नौजवान बिगड़ जाया करते हैं, तो उसको सुधारने का कोई रास्ता नहीं हो सकता है। और वो कौम, वो कबीला, वो खानदान सिवाय बर्बादी के और कुछ हासिल नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस वक्त आप गाँव वाले इतनी बड़ी तादाद में जमा है, जितने होना चाहिए उतने तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह फिर काफ़ी आए हैं। तो मैं इस वक्त दो चार बातें आपसे ताल्लुक़ से कहूँगा कि हमारे मौलवी और भी ज़्यादा उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी तरह उनकी तनख्वाह से मुताल्लिक़ हमें फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर वो आपके बच्चों की देख रेख, आपके बच्चों के अखलाक को सुधारते हैं और आपके बच्चों की ज़िंदगी और भविष्य मुस्तकबल को संवारते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनका तमाम खर्चा आप खुशी खुशी कबूल फरमाएं। जनाब मौलाना अशफाक साहब, हाफिज आरिफ साहब और इसी तरह हाफिज मोहम्मद फारूक साहब, जिन्होंने यहाँ इतनी मेहनत कर बच्चों को सुधारा है, आप यकीन जानिए एक छोटे से बच्चे को इस तरह बना देना कि वो स्टेज पे खड़ा हो जाए,
वो कुछ बोल ले 4 आदमियों के बीच में, ये बहुत कमाल की बात है। आप में से किसी आदमी को अलग खड़ा किया जाए, उससे कहा जाएगा औज़ बिल्लाह सुनाओ तो वो आगे पीछे देखने लगे, और उससे पूछा जाएगा सोने की दुआ सुना तो उससे पता नहीं होगी, उससे पूछा जाएगा जरा उजू फर्ज बता तो शायद वक्त लगा हो तो बता दे, वरना आम नौजवानों की बस की बात नहीं है। लेकिन बच्चों को दुआएं खाने की याद, सोने की याद, अजान के बाद की याद, घर में दाखिल होने की याद, घर से बाहर निकलने की याद, इनको माँ बाप के हुकूक मालूम, इनको साहबा की अजमत मालूम, इनको पर्दे की अजमत मालूम। जब हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छा से संवारने के लिए अपने मौलवी के हवाले किया है, तो हमारी अपनी अखलाकी जिम्मेदारी, दीनी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने मौलवी का पूरा मुकम्मल ख्याल रखें। और जिस तरह आपने आज इस मजमे को, स्टेज को सजाकर और उलमाए किराम को मदऊ कर अपने बच्चों को पेश किया है, इसी तरह आप अपने यहाँ के मौलवीन के लिए भी और इनकी मेहनतों को सराहें और इनको साथ दें। और कोई मामला इस ताल्लुक से हो तो उसको बैठ कर समझ लें, ना एक हम बार बार मौलवी बदलें। हमारे इलाके में एक बड़ी कमी ये है कि बार बार मौलवियों को बदलते हैं। मैं बारहा ये बात कहा करता हूँ कि एक मौलवी को गांव में आने के बाद 1 साल तक गांव और बच्चों के मिजाज को समझने में लग जाता है। 1 साल में हमारे यहाँ मौलवी को बदल देते हैं। इसलिए बेहतर ये कि आप देर तक एक आलिम को काम करने का मौका दें, ताकि वो आपकी बातचीत को, आपके रस्म रिवाज को, आपके उठने बैठने को समझ सके और फिर आपके बच्चों पर मेहनत कर सके। जो शख्स हमारे बच्चों को इंसान बना दे वो हमारे लिए सबसे बड़ा और अजमत वाला है, वो हमारे लिए काबिल कदर है। हम इनकी कदर करें इंशाअल्लाह हम उलमा की कदर करेंगे, आइम्मा की कदर करेंगे तो हमारे बच्चों की और हमारे दीन की कदर होगी। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को और आपकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा किया कि हे बजा शेवे तस्लीम से कि हम नवा में भी कोई गुल हो के खामोश रहूं। उसका जवाब उन्होंने इब्तिदाई शेर में दिया कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। खुद सियुल असल है रफात पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। वाकई अल्लाह तबारक व ताला हमारे इलाके को मकातिब का ये जो जाल बिछाया उसे मुज़य्यन कर दे और हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों को मुर्तद होने से और उनको दीन से दूरी जो उन्होंने इख्तियार की हुई है उससे बचाए। और हमारे यहाँ जितने भी मेहमान आए हुए हैं मसाजिद के जो सदर उनसे भी गुजारिश है कि अपने अइम्मा हजरात की कदर करें। ये अइम्मा मिंबर और मेहराब पर बैठकर आपको जो दीन की बात सिखाते हैं, अगर हम अपने घर का कोई वॉचमैन रखते हैं, कोई निगरान रखते हैं तो उसकी तनख्वाह तो हम बढ़ चढ़ कर देते हैं, लेकिन जहाँ इमाम की बात आती है, मौलवी के मकतब की बात आती है तो उसमें हम मशवरा करते हैं। उसके लिए हम मस्जिद के अंदर जुमा के दिन खुतबे से पहले बयान के बाद कम से कम हर जुमा के अंदर इलाके की हर मस्जिद की मैं अक्कासी कर रहा हूँ और मंजर कशी कर रहा हूँ कि लोग वहाँ लड़ते हैं और लड़ते नहीं हैं। जहाँ तक देखा गया लोग मस्जिदों के अंदर गाली भी देते हैं। ये किस कदर खतरनाक बात है, मुहलिक बात है, ईमान सल्ब होने वाली बात है कि हम अपने इमामों के लिए जो हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए जो लोग दिन रात लगे, अगर किसी के यहाँ 2 बेटे हों 4 बेटे हों तो कहता है यार मौलाना तावीज तो बच्चे बड़े परेशान करते हैं, बड़े रोते हैं, काम नहीं सुनते हैं, कोई तावीज दो। ये आपके मुअल्लिमीन हजरात जो मकतब में बैठ कर सुबह से लेकर शाम तक 5000 6000 में आपके बच्चों को समझाते हैं, दीन सिखाते हैं और वो आपके बुढ़ापे का सही आशा आपको बनाकर देते हैं। आप उन मुअल्लिमीन के लिए मस्जिदों के अंदर झगड़ते हो, ये हमारे यहाँ के इलाके की बड़ी खामी है। मैं आप हजरात से बहुत आजिज़ाना इल्तिमास करता हूँ कि इस रिवाज को खत्म करें और मस्जिदों के अंदर बातें करने से एहतराज करें। वक्त कम है वरना मैं आप हजरात को बताता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहादीस है। हजरत उमर ने 2 आदमियों को देखा मस्जिद के अंदर बातें करते हुए, तो उनको बुलाकर पूछा, कहा कि मेहमान हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ, मुख्तसर में बतला रहा हूँ वरना आपको मैं पीटता।
तो हमारे यहाँ इसका खास एहतमाम करें। और अब मैं जिसके लिए मजलिस सजी है, जिसके लिए पिंडाल सजा है, जिनके लिए आप मुंतजिर हैं और हम मुंतजिर हैं, जिनके लिए कई दिनों से हम मुंतजिर हैं, वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे आज के इस जलसे के मेहमान खुसूसी हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीक साहब दामत बरकातुहुम फलाही मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं उनको इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि दावत व तबलीग का एक वाइज़े शीरी बयां, दावत व तबलीग का एक वाइज़े शीरी बयां, कारज़ारे हक को बातिल हो तो एक फर्दे जवां, मसनदे तदरीस पर आए तो एक बहरे बेकरां, मसनदे तदरीस पर जो आए तो वो एक बहरे बेकरां, मजलिसे अहबाब हो तो एक शुगुफ्ता गुलिस्तां। कितने सीनों में इल्म इरफां भर दिया, कितने सीनों में इल्म इरफां भर दिया, तूने कितने खुशक वीरानों को जल थल कर दिया। हमारे दरमियान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीक साहब फलाही मज़ाहिरी हैं, जो हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं। आप हजरात से इल्तिमास है कि तवज्जो के साथ हजरत की पंदो नसाए को सुने और अपने दामन को उससे भरें।